नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा रामलीला मैदान से शुरू हुई स्क्रिप्ट शीश महल में खत्म हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल पर जनभावनाओं के खिलवाड़ और झूठे प्रचार के गंभीर आरोप लगाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि वो राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह सिरसा के उस बयान से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने केजरीवाल को पूरी तरह बेवकूफ कहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल बेवकूफ नहीं बल्कि हद से ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्हें लोगों की भावनाओं से कैसे खेला जाता है ये बाखूबी आता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के पास एक नहीं कई डिग्रियां हैं, झूठ बोलने की, भावनात्मक तौर पर जनता को भड़काने की और नौटंकी करने की। उन्होंने कहा केजरीवाल को एक्टिंग की भी डिग्री हासिल है। उनके एक एक कदम के पीछे कोई स्क्रिप्ट होती थी। मफलर पहनना, टूटी चप्पल पहनना, भूखे रहना और यहाँ तक कि खांसना भी एक राजनीतिक हथियार था। रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने सरकारी निवास में बनाए गए कथित फांसी घर को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस टिफिन रूम को केजरीवाल ने फांसी घर बनाया वो सिर्फ एक सोच की उपज थी। वहां इतनी जगह तक नहीं है कि किसी की फांसी दी जा सके। अगर उनके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश करें। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान से ईमानदारी और देशभक्ति की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो शीश महल के निर्माण और सम्मान सेंटर पर खत्म हुई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने भावनात्मक मुद्दों को हथियार बनाकर देश की जनता को गुमराह किया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी शुरू से थी। उन्होंने कहा केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह के नाम पर दुरुपयोग किया, खुद को उनका वारिस बताया लेकिन असल में उनके विचारों का अपमान किया। स्मार्ट मीटर वाले को कैसे मिलेगी फ्री बिजली का लाभ, रिचार्ज को लेकर दूर करे कंफ्यूजन। बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगी है। 2 अगस्त से स्मार्ट मीटर में बैलेंस नहीं कट रहा है। वहीं बिलिंग के साथ जुलाई का बैलेंस क्रेडिट होना भी शुरू हो गया है। इसी तरह पोस्ट पेड घरेलू उपभोक्ताओं की जुलाई की बिलिंग 125 यूनिट का पैसा काट कर की जा रही है। लेकिन यदि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर की उपयोगिता है और पिछले और पहले का बिल बकाया है तो इसका भुगतान नहीं करने पर सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन यदि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपयोगिता है और पहले का बिल बकाया है तो इसका भुगतान नहीं करने पर सप्लाई बंद हो जाएगी। इसी तरह पोस्ट पेड उपयोगिता का बकाया राशि जमा करनी है, नहीं तो बिजली कटेगी। सीएम योगी बोले सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी, गौ से गधा पढ़ाकर गणपति का अपमान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बिलारी के पिपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बटन दबाकर विकास की कई परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी हो गई है। उन्होंने गौ से गणेश को गौ से गधा पढ़वाया। इन्होंने गौ से गणेश पढ़ाकर गणपति की अपमानना करने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि सपा के जीवन का हिस्सा था नकल कराना। उन्होंने नकल कराकर युवाओं और पीढ़ी को खोखला किया। सपा को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय स्कूल देखें। हमने 1,54,000 विद्यार्थियों की काया पर बदली। सपा ने हमें 1,54,000 जर्ज स्कूल दिए। भवन कब गिर जाए पता नहीं था। स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी। हमने काया क्लब के माध्यम से स्कूल की काया बदली। सीएम योगी ने कहा डिजिटल लाइब्रेरी, लैब, स्मार्ट क्लास हमने स्कूलों को दिया। जो विद्यार्थी बचे हैं हम वहाँ भी आधुनिक शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार में गौ से गणेश पढ़ाया तो विरोध किया। तब सपा ने कहा गौ से गणेश नहीं गौ से गधा होता है। समाजवादी पार्टी ने गणपति की अपमान की, इसलिए उनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई है। गलवान के बाद पहली बार चीन जा सकते हैं पीएम मोदी। ट्रैफिक पर अमेरिका से टकराव के बीच खास होगा दौरा, ट्रंप की भी होगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 साल बाद चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। गलवान में झड़प के बाद पीएम मोदी का ये पहला चीन दौरा होगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ की समिति होने वाली है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस समिति में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा उनके जापान जाने का भी कार्यक्रम है। चीन का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय ट्रैफिक को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टकराव चरम पर है। उधर अमेरिका और चीन के बीच तानाशाही है। भारत इस समय बैलेंस्ड विदेश नीति अपना रहा है। एक और अमेरिका के साथ राजनीति साझेदारी है और दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देशों के साथ बातचीत भी हो रही है। 2020 में गलवान घाटी में हुई खूनी संघर्ष के बाद जब भारत और चीन के रिश्तों में
गहरी खटास आ गई थी। गलवान के बाद पहली बार पीएम मोदी का चीन दौरा सिर्फ एससीओ समिति में शामिल होने का औपचारिकता नहीं है, ये साफ संकेत है कि भारत दोस्त सबका है लेकिन गुलाम किसी का नहीं। अगर पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए तो ये अमेरिका के लिए भी झटका होगा, क्योंकि वो हमेशा भारत को अपना साथी मानकर चलता था और कोशिश करता था कि भारत चीन के साथ करीबी ना हो जाए। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, बोले गरीब और पिछड़ों का बोर्ड काटना चाहते हैं आयोग। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में बेगूसराय के बकरी में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री से बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा और सत्ताधारी दल गरीब और प्रवासी लोगों का नाम काटने की कोशिश कर रहा है। सरकार को मालूम है कि बिहार से बाहर जो बच्चे मजदूरी करने गए हैं वो जब वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोटिंग करेंगे, इसलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, हम जामबंद है और जनता हनुमान है। हम तो जनता की उनकी ताकत बताने आए हैं। ये जनता की ताकत है कि जन सुराज के आते ही जो बुजुर्गों का पेंशन 20 साल से 400 रुपए था वो बढ़ गया, आशा कार्यकर्ताओं का मनदेय बढ़ गया। ट्रंप का बार, भारत रूस से कमा रहा मुनाफा, मिला करारा जवाब, आप क्यों कर रहे हो रूस से व्यापार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस से यूरेनियम ऑपरेक और रसायनों के अमेरिकी आयात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने इस सामान को अमेरिकी द्वारा आयात किए जाने संबंधी भारत के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे इसकी जांच करनी होगी, लेकिन हम इस पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उन देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला करेंगे जो रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर यह आरोप भी लगाया कि वो बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे में बेच रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अमेरिका भारत पर और अधिक शुल्क लगाएगा। अमृतसर में स्कूल बसों पर आरटीए का शिकंजा, नियमों का उल्लंघन पर किए 2,57,000 के चालान। सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के लिए स्कूल बसों के अलावा बिना रूट परमिट और ओवर रोड वाहनों की आरटीए अमृतसर गुरदीप सिंह ने बुधवार सुबह न्यू अमृतसर गोल्डन गेट पर विशेष नाका लगाकर सख्ती से जांच की, जिस दौरान 4 स्कूल बसों, 2 ओवरलोड और 1 ट्रैक्टर ट्राली, 1 टूरिस्ट बस के अलावा 3 और वाहनों का चालान काटकर 2,57,000 रुपए जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बसों को लगातार चालान काटे जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त बसों और अन्य वाहनों को जब्त किया जा रहा है। बच्चों के परिवारों और स्कूल से आरटीए अमृतसर सुखदीप सिंह अपील की कि स्कूल बच्चों के लिए केवल सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने वाली बसों को ही इस्तेमाल किया जाए। भारत में 4 लाख सिम कार्ड बंद, बढ़ती फ्रॉड घटनाओं पर दूरसंचार विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। भारत में तेजी से बढ़ते धोखाधड़ी के मामले को नियंत्रण में लाने के लिए दूरदर्शन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने करीब 3 से 4 लाख सिम कार्ड को बंद कर दिया है। उनका उपयोग फ्रॉड और धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था। सरकार ने स्पैम घोटाले और धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियमों का सख्त कर दिया है। साथ ही धोखेबाजों की पहचान और निगरानी के लिए आधुनिक सर्विस लॉ सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। यूपीआई के आने से डिजिटल लेन देन तो आसान हुआ है, लेकिन धोखेबाजों ने इसे लोगों से पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसी कारण भारत सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश किया है कि वो अपने सिस्टम में फाइंड ईयर रिस्क इंडिकेटर लागू करे। ये इंडिकेटर मोबाइल नंबर की जांच कर उन्हें लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरी में बांटने का काम करता है। ईडी के रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडिकेटर की मदद से धोखेधड़ी वाले अकाउंट पर कार्रवाई का समय काफी हद तक कम हुआ है। इससे वित्तीय संस्था और बैंक धोखेधड़ी वाले लेन देन को रोकने में सक्षम हुआ है। साथ ही दूरदर्शन कंपनियों ने भी अपने नेटवर्क स्तर पर सुरक्षा बढ़ा रखी है ताकि आम जनता को फ्रॉड से बचाया जा सके। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, 2 की मौत और 3 घायल। पंजाब के मोहाली के फेज 9 में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आज को एक ऑक्सीजन प्लांट में जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में 2 मजदूर देवेंद्र और आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट में हुए धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव
बचाव कार्य शुरू किया गया। बिहार में बना डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र। एसआई विवाद के बीच सामने आया चौंकाने वाला मामला। समस्तीपुर जिले के मोहिदीनगर ब्लॉक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब डॉग बाबू के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनने का मामला अभी थमा भी नहीं है। बता दें कि विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत में अपने ट्रैफिक को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन अब उनकी एंट्री बिहार के इलेक्शन में भी हो गई है। दरअसल एक निवास प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है जिसमें उनको बिहार के समस्तीपुर का बताया जा रहा है। उनके नाम से सर्टिफिकेट मोहिदीनगर ब्लॉक में जारी किया गया है। इस पर आवेदन की तारीख भी लिखी गई है। इसका आवेदन 29 जुलाई 2025 को किया गया था।